यही दिक्कत आ रही है। अब देखना, तुम देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, आया कि नहीं आया? ठीक है, बाकी लोग नहीं आए फिर। हाँ, आ गया, चलो। गौरव मैं बंद करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, आज सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया। मेरी आवाज आ रही कि नहीं बच्चों? हाँ सर, आ रही है। एक्चुअली वो क्या, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था, इसके लिए नहीं हो पा रहा था ऑन। चालू तो 7:50 कर दिया था मैंने। अच्छा, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक रखी है अपने सामने? टेक्स्ट बुक है कि नहीं आप लोगों के पास? है सर। सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक साथ में रखो। अच्छा, जिसके बंधन बंधन तो अपना वो आरडी समा रखना, उसी में मैं कंसेप्ट बताऊंगा। पहला जो कंसेप्ट है वो समझा रहा हूँ। एक मिनट, बाकी लोग देख लें कि कितने लोग ने ज्वाइन किया, वो चेक कर लेते हैं। हाँ, सभी ने आगे। एक मिनट बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों। दिशा, गुड मॉर्निंग सर। एवरीबॉडी। धैत्र नहीं आए तुम? आ गए, धैत्र भी आ गए। अच्छा सुनो बच्चों, अच्छा लास्ट टाइम जो हमने किया था, आप लोग टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है ना 6.1, उसके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले एक मिनट बस मैं मार्क कर दूं। अच्छा बच्चों, मैं तुम लोगों को आज पहले तो वो बता दें कि जो क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे, फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक, जैसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं क्वेश्चन दूंगा, देख आप उसको पढ़ के उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालें। क्वेश्चन नंबर 10 है टेक्स्ट बुक का, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर, जो आपने वर्कशीट भेजी थी सर, उसमें तो सर रेडियस वाले थे सर, डेरिवेशंस में भी। हाँ, सर वो मेरे को नहीं आते हैं। वो नहीं, वो तो सबसे इजी कंसेप्ट है, फिर भी बता देता हूँ। मैंने नहीं सीखा वो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जो क्वेश्चन सर उधर ऊपर 2 सेंटीमीटर आएगा। टेक्स्ट बुक का 10th क्वेश्चन आपने देखा टेक्स्ट बुक में? पहले इसको पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग करना है इस क्वेश्चन का सेंस क्या है। एक सीढ़ी है आपकी जो कि 5 मीटर की लंबी है, वो एक वॉल पर आपने इस तरह से, ये दीवार है,
दीवार पर ये सीढ़ी, आपकी लैडर जो है जिसकी 5 मीटर लेंथ है ये, और इसका जो बॉटम है, ये बॉटम, जैसे सपोज दीवार है आपकी ए और ये आपका इसका बॉटम। अगर बॉटम को तुम पीछे की ओर ले जाते हो, जैसे ये आपका है डायग्राम, अगर आप इसको यहाँ की ओर ले जा रहे हो, अभी मतलब दीवार से दूर ले जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो सीढ़ी होगी वो नीचे की साइड आएगी। ये दीवार से आप सीढ़ी को यहाँ ले जा रहे हैं और ये नीचे की ओर आ रही है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इसको नीचे की साइड 2 मीटर पर सेकंड के रेट से आप इसको उस दीवार से दूर ले जा रहे हैं, तो हाइट किस रेट से वो नीचे की ओर डिक्रीज हो रही है, वो आपको फाइंड करना है। जिस समय हम ये कर रहे थे उस समय इसकी लेंथ 4 थी, तो पाइथागोरस से ये 3 आ गया। क्वेश्चन हमको फाइंड करना है, ये हाइट को हमने y मान लिया, इसको x, आपको dx by dt दिया हुआ, मतलब इसको हम अवे ले जा रहे हैं, उसकी रेट है 2 मीटर पर सेकंड की रेट से हम उसको दीवार से दूर ले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किस रेट से इसकी हाइट नीचे की ओर आ रही है, वो हमें कैलकुलेट करके दिखाना। क्वेश्चन समझ में आया? पहले आप डिस्कस करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला ये कि एक सीढ़ी जिसकी लेंथ 5 मीटर, दीवार पर जिस समय हमने उसको ऑब्जर्व किया वो 4 मीटर, दीवार से दूर थी, उसकी हाइट मतलब वॉल की हाइट 3 मीटर। जैसे हम सीढ़ी को दीवार से दूर ले जा रहे हैं तो उसकी हाइट नीचे की ओर आ रही है, तो आपको बताना है किस रेट से वो नीचे की उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। अगर वो दीवार से दूर ले जाने की रेट है 2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सभी को क्वेश्चन समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं, इसको सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी dy by dt कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, पाइथागोरस, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 25, पाइथागोरस से। अब यहां दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dt, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx by dt, और 25 का 0, 2 दोनों साइड से कैंसिल कर लिया आपने, x dx by dt इक्वल 0। अब क्वेश्चन हमें कैलकुलेट क्या करना है, dy by dt, और dx by dt आपको गिवन है, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करो। y का वैल्यू जिस समय ऑब्जर्व कर 3 था, और आपको dy by dt कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू उस समय 4 और dx by dt उस समय दिया था रेट 2 मीटर इक्वल टू 0, 3 dy by dt इक्वल टू -8, dy by dt is nothing but -8 by 3 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि जो उसकी हाइट है, माइनस साइन ये बता रहा है कि डिक्रीज हो रही है, प्लस साइन बोलते हैं इंक्रीज हो रही है, तो उसकी स्पीड नीचे की ओर वो डिक्रीज हो रही है 8/3 मीटर पर सेकंड की रेट से, वो डाउन सीढ़ी नीचे की ओर आ रही है। क्वेश्चन आया समझ में रोहित? हाँ सर। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टेक्स्ट बुक का है, तो देख लो ये। हाँ, आप बोल रहे रेडियस वाले कंसेप्ट समझ में नहीं आए, तो रेडियस वाले भी मैं बता दूं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें है 6 क्वेश्चन, मैं आपको शुरू से ही बेसिक्स इसके ले जाता हूं कि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं है। जैसे अभी इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू से इसका कंसेप्ट ले लेते हैं। जब भी मैं बोलता हूं इसमें पहले तो ये समझना क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। dA by dt का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना है। dr by dt का मतलब क्या होता है? dA by dt का मतलब है कि एरिया चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। अगर मैं dc बाय dt कर रहा हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस। अगर dc बाय dr बोल रहा हूं तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस।
मतलब रेडियस के हिसाब से उसका सरकमफ्रेंस किस तरह चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर प्लस साइन आता है, कभी भी हम रेट में +3 या प्लस कुछ भी वैल्यू इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, और अगर माइनस वैल्यू इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है। क्या सर, एक बार ये वापस बताओ ना सर। मतलब अगर यहाँ प्लस साइन है, जैसे यहाँ +4 दे दिया, इसका मतलब उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, और अगर -4 दिया है उसका मतलब एरिया डिक्रीज कर रहा है। माइनस साइन डिक्रीज के लिए सिंबल करता हूँ, प्लस साइन इंक्रीज के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ दिया dA/dt, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जैसे मैंने फर्स्ट बताया। और अगर मैं dr लिख रहा हूं तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के हिसाब से या साइड के हिसाब से अब चेंज हो रहा है। अगर यहाँ x साइड लिखा है यानी विथ रिस्पेक्ट टू साइड। अगर मैं ds/dx लिख रहा हूं, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू साइड। यानी अगर आपकी साइड चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसका सरफेस एरिया भी चेंज हो रहा है, कोई भी फिगर का। तो जैसे बुक में क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यानी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। आपको dA/dr फाइंड करना है। अब क्वेश्चन होता है ए क्या है, सर्कल का एरिया होता है πr², और आपको dA/dr फाइंड करना है। और उस समय आपको रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आपको डिफरेंशिएट एरिया को करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। पहले पाई कांस्टेंट r² का डिफरेंशिएशन 2r, और r का विथ रिस्पेक्ट टू r 1 होता है, तो इसका सर्कल आया 2πr। लेकिन उस समय रेडियस 3 था, तो r के लिए आप 3 पुट कर दोगे, 2π × 3 6π। तो ये आपका एरिया है, इसलिए ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हो तो अपॉन सेंटीमीटर। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मेरा पॉइंट समझ में आया रोहित आपको? यस सर। अब तो सर देखो, इसमें पाए क्यों नहीं चेंज होता सर? पाए तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट अगर अकेले हो, अगर पाई अकेले हो, फिक्स हो, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन किसी नंबर के साथ है, यानी कोई वेरिएबल के साथ है, तो पाई कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि हम सिंपल डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। अब जैसे देखो और क्वेश्चन है इसमें, आपको मैं क्वेश्चन इसका, जैसे ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dV/dt ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी आपका जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो इस रेट से, क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है इस रेट से, इतना बढ़ रहा है। तो आपको फाइंड करना है किस रेट से उसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, और जिस समय उसकी जो साइड थी x दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द क्यूब अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम का वैल्यू दिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर इसके क्यूब का? x क्यूब, साइड क्यूब। हमने डिफरेंशिएशन किया dv विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना dV/dt का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डिफरेंशिएशन किया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x, और x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt, ये याद रखना। और उस समय x का जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, अब यहाँ 12 डाल दिया, तो x के लिए आप 12 पुट कर दोगे, 12 स्क्वायर। सर जो आपने एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया था सर उस क्वेश्चन में, तो सर आपने dr हुआ, तो सर उसमें आपने 1 क्यों नहीं लिखा, r क्यों लिखा π/2r वाले में? ये देखो इधर मैं बता रहा हूँ, इधर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, तो आप जब रेडियस को रेडियस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलवेज 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, x को तुम p से डेरिवेटिव करो तो x
ये डिफरेंट वेरिएबल हो गया नहीं सर, लेकिन आपने वहां पर dr/dr किया तो सर आपने r ही लिख दिया था, 2πr। नहीं, ये तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, कोई भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, फिर x, देखो पहले आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r, फिर r अच्छा हाँ हाँ सर, समझ में आ गया। चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है ना साथ में। तो यहाँ पर आ गया आपका 3 into 144 और वॉल्यूम दिया हुआ है 8/3 into 144, ये आपका dx/dt का वैल्यू आ गया, यानी साइड इस रेट से इंक्रीज हो रही, मतलब चेंज हो रही है। अब आपको सरफेस एरिया का चाहिए, पहले आता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का 6x², ये आप लोगों को पता है। आपको ds/dt फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 6x² का 2x और x का dx/dt। अब यहाँ 6 2 12, x की वैल्यू 12 दी है तो इंटू 12, और dx/dt आपको ये पूरा दिया हुआ तो आपने यहाँ पुट कर दिया 8/3 into 144, 144 कैंसिल, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। देखो मेरा पॉइंट समझ आया, तो मैं थोड़ा सा यस सर। आगे बढ़ू, क्योंकि आप सरफेस एरिया को डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, dx/dt चाहिए, और उसके लिए आपको वॉल्यूम का एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। वॉल्यूम को जब करते हैं वहां से dx/dt आएगा, उसको वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करके फिर आप सरफेस एरिया का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। सभी को, किसी को डाउट है तो मैं ये रुक कर पूछ रहा हूं। दिशा, कुछ पूछना आपको? नो सर। पक्का समझ आ रहा है? क्योंकि ये एप्लीकेशन में कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। जैसे अभी इसमें, अब ये आगे के 1 to 6 तो ऐसे ही हो गए। अब जैसे मैं क्वेश्चन है इसका, जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, वो समझा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 14 क्वेश्चन। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक से रीड कर लो, मैं सिर्फ इसको बता देता हूँ। ये वंदन के पास बुक नहीं है तो वो मेरे को समझाना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन लिखकर फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग, 14 क्वेश्चन आप लोग तब तक रीड करो टेक्स्ट बुक से, मैं बाकी यहाँ लिख रहा हूँ। सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone. Height of the cone is 1/6 of radius. Find the rate of change of find how fast is height of cone is changing या increasing when height is 4 मीटर। ये क्वेश्चन जिसने टेक्स्ट बुक से पढ़ा उसको समझ आया, तो फिर मैं उसको नहीं समझ आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, एक पाइप है, पाइप के अंदर पूरा सैंड भरा हुआ है, मिट्टी भरी, रेत भरी हुई है। उस रेत को जैसे आप नीचे गिराते हो तो आपको पता है वो गिरने के बाद कौन सा शेप लेगा, कोन का शेप लेगा, ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, कोन के शेप में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जितनी रेत इकट्ठा हुई, वो रेत में क्या जैसे जैसे गिरेगा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो आपको फाइंड करना है कि हाइट किस तरह से इंक्रीज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिस समय इसको हम ऑब्जर्व करें उस समय हाइट 4 मीटर, यानी आपको फाइंड करना है dh/dt किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो हमको कैलकुलेट करना है। और जो इसका रेडियस है
जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 दिया है, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस, क्योंकि बॉटम बहुत बड़ा होगा और हाइट उसका 1/6 है। उस कंडीशन में उसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज, आपको पता जैसे जैसे रेट नीचे गिरेगी ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि उसकी हाइट बढ़ेगी, तो वो किस रेट से बढ़ रही है वो फाइंड करना है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो उसका 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में हम इतना वॉल्यूम अगर तेजी से गिरा रहे हैं तो किस रेट से उसकी हाइट इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप लेना है। पहले आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मेरी आवाज अभी क्लियर आई कि नहीं आई, चेक करो। हाँ सर। अभी आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है, तो मैं देखूं कोई प्रॉब्लम है। मान्य मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर अब आ रही है। ओके, तो देखो इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसमें बोला है कि आपको जो रेडियस और हाइट में रिलेशन है, हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, यानी 6 टाइम h इज r। आपको क्या वेरिएबल h है तो r को h के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। वॉल्यूम इज 1/3 पाई, r की जगह आपने 6h डाल दिया h, तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई 36h क्यूब 312। तो जो आपका वॉल्यूम है वो आ रहा है 12 पाई h क्यूब, आपका वॉल्यूम आ रहा है। अब यहाँ आपको दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बाय dt, आपको 12 सेंटीमीटर पर क्यूब दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू दी है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड को आपने डिफरेंशिएशन किया dv विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 12 बाय कांस्टेंट है, याद रखना 12 बाय कांस्टेंट नंबर है। यहाँ वेरिएबल वेरिएबल उसको कहते हैं जो चेंज जिसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। तो यहाँ हाइट आपका बदलेगा, हाइट का डिफरेंशिएशन 3h²। इसके बाद h को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है dh by dt। और जिस समय हम ये कंपेयर करें उस समय आपका हाइट 4 यूनिट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी है 12, यहाँ 12 पुट किया, यहाँ 12 पाई इनटू 3h के लिए आपने 4 पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर dh by dt। और सर आपकी आवाज अभी वापस कटने लग गई। कट रही है, एक मिनट देखता हूँ मेरा मोबाइल में नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक मिनट। नहीं वॉल्यूम तो ठीक आना चाहिए सर अब आ रही है। अच्छा, ऐसा थोड़ा दूर होने से। ये देखो ये यहाँ तक के स्टेप आया, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, हम आपको फाइंड कर dh by dt गिवन आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। तो आपको पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है और यहाँ r और h दो वेरिएबल है, पहले r को h में कन्वर्ट करो। तो r की जगह आपने 6h पुट कर दिया और इसके बाद आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। यहां से दोनों साइड को डिफरेंशिएशन किया जिससे आपको dh by dt का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 बाय कैंसिल, ये आएगा 16 3 48 सर वापस कटी 1/48 पाई। मेरे ख्याल से दूर जाता हूं तो आवाज कट रही है। देखो अभी आवाज आ रही क्लियर प्रिया? यस सर। हाँ सर। तो ये 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हाइट इस रेट से उसकी इंक्रीज हो रही है, प्लस साइन में आ रहा है। अगर माइनस है तो आपको लिखना है डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम आपका इस 12 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड से इंक्रीज करा, उस समय उसकी जो हाइट है 1.45 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रही है। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया, नहीं आया मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चेक करो पूरा क्वेश्चन, पहले समझो क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद कैसे करेंगे वो डिसाइड करो। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है फॉर्मूलेस, जो आप लोगों ने 10th में किए थे। नहीं फॉर्मूले तो मैं फॉर्मूले की पोस्टिंग भेज दूंगा। इसमें सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्यूब, सिलेंडर, ये सब क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का, ये सब लर्न करने हैं क्योंकि अब ये सारे एप्लीकेशन उसके ऊपर आएंगे। चेक कर लो, देखो कोई स्टेप है जो आपको समझ नहीं आ रही है, कांसेप्ट ही समझ नहीं है। सर आगे पर सर आपकी आवाज बहुत कट रही है अभी। कट रही, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब सर अब आ रही है, आप पास में तो बोलते हो तब। हाँ सर। अभी देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं पहले देखो कि समझ आया कि नहीं, फिर मैं आगे सोचूं। हाँ सर समझ में आ गया।
प्रियांश तुम्हें आया बेटा? यस सर। प्रियांश तुमने कल मेरे से बात नहीं कराई? अरे हाँ सर, अभी चलो, करवाता हूँ। अभी सुबह नहीं, रहने दो, दोपहर में करा देना, अभी नहीं, मॉर्निंग में अच्छी बात नहीं है, सुबह सुबह। ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखो, पूरा चेक कर लो, ये क्लियर हो गया तो मैं आपको दूसरा इसी के ऊपर मिसलेनियस का क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। मिसलेनियस में क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली तुमने 10th में भी किया हुआ क्वेश्चन। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 44 है 235 पेज पर, जिसके पास टेक्स्ट बुक उसमें 235 पर एग्जांपल 44 पर आ जाओ। बंधन आपको ये समझ आया बेटा जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर। ये तुम देखना जो एप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट 6.1, उसमें आप रीड करोगे तो ये कंसेप्ट आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखना, एग्जांपल पढ़ना पहले, एग्जांपल में सब कुछ दिया हुआ है तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज चालू करना। देखो क्वेश्चन है 44 एग्जांपल। एक मैन की हाइट है 2 मीटर, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। एक लैंप है जिसकी हाइट 6 मीटर है, एक आदमी जिसकी हाइट 4 मीटर है उस लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो उसकी स्पीड है जाने की, मतलब उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड का मतलब है उसका ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है तो dx by dt उसको दिया हुआ है, स्पीड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस रेट से वो उधर से हट रहा है। अगर मैन की हाइट 6, लैंप पोस्ट की हाइट 6 है, मैन की हाइट 4 मीटर है, तो आपको फाइंड करना है कि किस रेट से उसका शैडो इंक्रीज कर रहा है। इसका शैडो यहाँ बनेगा, आपको पता है अगर लैंप पोस्ट यहाँ है तो उसका शैडो ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो आपको फाइंड करना है इसका ये शैडो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैं दूर जाएगा लैंप पोस्ट से, जैसे जैसे आपने दूर जाता जाएगा उसकी जो शैडो वो इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। यानी आपको ये अगर वो है वैल्यू y, ये उसकी शैडो है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको कैलकुलेट करना है dy by dt, मतलब उसका आवाज किस रेट से चेंज हो रहा है। आरजी क्या पूछना है कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। देखो इसमें क्या दिया है, एक लैंप पोस्ट 6 मीटर का, आदमी की हाइट 4 मीटर, उसका लैंप पोस्ट से दूर हटने का जो स्पीड है वो है dx by dt 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो उस समय उसकी जो शैडो है वो किस रेट से इंक्रीज करें को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने लास्ट ईयर सिमिलर ट्रायंगल, मतलब 10th में सिमिलर ट्रायंगल किया था, उसी कंसेप्ट को हम लेके चले। सबसे पहले हमको फाइंड करना dy by dt। आपको पता है ट्रायंगल BCD is similar to triangle ABD, but छोटा सा ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। सिमिलर में एक राइट एंगल आ गया, एक कॉर्नर एंगल, एंगल इज सिमिलर तो इक्वल साइड्स के रेशियो। The 4/6 is equal to y by ये फुल लेंथ y plus x, 4/6 equal to y by full side x plus 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैंसिलाइज किया, 2/3 is y upon y plus 6। हम कैलकुलेट कर रहे हैं dy by dt, याद रखना चेंज की। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y plus 2x is 3y और 2x is equal to y। 2y की हाल तो y equal to 2x हमारा एक रिलेशनशिप बन गया। अब आपको dy by dt करना तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो with respect to time, तो 2 dx by dt equal to dy by dt। 2 dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया होगा 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहां आपने लिखा 5 और dy by dt आपको फाइंड करना है। समझ आया बच्चों आप लोगों को? 2 dx by dt, तो इसमें दिया है 2 5 10। एक मिनट, थोड़ा सा आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी कैलकुलेशन में, मैं चेक कर देता हूं। इसका आंसर कुछ और है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। क्वेश्चन में दिया है हमारा 5 dx by dt फाइंड दिया है, एक मिनट, x और y में रिलेशन 2x is y और 2x, एक मिनट जस्ट रिलेशन से देखेंगे। 4/6 equal to y by y plus 6 क्रॉस मल्टीप्लाई
2 by सर 4 नहीं है 2 है। ये क्या उसकी हाइट 2 मीटर दी है? हाँ सर। ओके सॉरी, मैंने बोला कुछ कैलकुलेशन ये 4 नहीं 2 है, यहाँ 2 लिखा, 1/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, y plus x is 3y और x is 2y, डिफरेंशिएशन क्या, dx by dt is 2dy by dt। इसका वैल्यू आपको फाइंड दिया हुआ है, रिवॉल्विंग और डिस्प्लेसमेंट dy by dt, तो 2 नीचे चला गया, 5 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका जो सेटो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये समझ में आया कंसेप्ट? पहले बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या मिसलेनियस में ये बच्चे यहाँ तक पहुंचते नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। ये जेई का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को जो मैंने बताया? हेलो? यस सर। नहीं, किसी का डाउट है प्लीज बोलो, तो मैं इसको फिर धैर्य, आपको नहीं समझ में आया? आ गया सर। पक्का पूछ क्या है, ये पता चल गया, डायग्राम कैसे बनेगा ये पता चल गया? यस सर। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और है कि आपको ये दिया है s is equal to 40 square plus 5t plus 6, ये दिया है आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस टाइम से रिलेट किया हुआ है। अगर आपने टाइम में 1 लिखा तो 1 मिनट के बाद उसका डिस्टेंस क्या वो पता चलेगा, टाइम 2 लिखा तो 2 के हिसाब से इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। आपको बोल रहा है कि फाइंड स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, और सेकंड आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन। जिस समय टाइम था आपका 4 मिनट और एक्सीलरेशन का टाइम था 4 मिनट। सर आज आवाज का बहुत इशू हो रहा है। पता नहीं, मैं देखूंगा सुबह सुबह का ना बेटा, मोबाइल का देखना कुछ नेट का प्रॉब्लम है। देखो स्पीड आपको फाइंड करनी है, देखो अभी आवाज आ रही, मैं आपके पास ही खड़ा हूं। आपको ये एक रिलेशनशिप दिया है स्पीड और टाइम में, अपने ये डिस्टेंस और ये आपका टाइम। आपको स्पीड फाइंड करनी है जब टाइम आपका 4 मिनट 4 सेकंड सॉरी, और एक्सीलरेशन फाइंड करना है जब टाइम आपका 4 सेकंड। आपको स्पीड होता क्या है, व्हाट इज स्पीड? किसी को मालूम है स्पीड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? बस तुम बताओ। डिपेंड्स अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी आपको ds विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे वो आपका स्पीड होगा। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया at प्लस 5, और यहाँ टाइम में आपने 4 पुट कर दिया, टाइम की जगह 4 पुट कर, इसका स्पीड आ जाएगा दैट इज 37 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कौन डिफाइन करेगा? रोहित को बताओ एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करोगे? रोहित एक्सीलरेशन। सर dx square by dt। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी अब स्पीड का डिफरेंशिएशन कराएंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। जैसे आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कराओगे एक्सीलरेशन आ जाए, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या, तो 8 आ जाए। तो इसका जो एक्सीलरेशन है 8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सीलरेशन आ गया। कभी भी आपको स्पीड फाइंड करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो सेकंड डेरिवेटिव। ये याद रखना, अगर आपका प्लस आ रहा है तो एक्सीलरेशन, माइनस आ रहा है तो रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन का नेगेटिव। स्पीड आपका अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो रिटार्डेशन होता है। एक्चुअली एग्जाम में ऐसा तो नहीं इतना हाई पूछेंगे, क्योंकि कॉमर्स के भी बच्चे हैं इसमें, तो उसमें पूछेंगे कि एक्सीलरेशन क्या है और स्पीड क्या। तो आपको जब भी स्पीड फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, जब भी आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो सेकंड डेरिवेटिव करना है, और अगर टाइम दिया तो टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ स्पीड आएगी 37 मीटर पर सेकंड, और यहाँ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो ये समझ आया? तो पहले ये बताओ बच्चों, ये समझ आया? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। तो ये है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। 6.1 इसके बाद मैं सीधा 6.4 बताऊंगा। थोड़ा सा क्या पुश करना, एक्सरसाइज इजी एक्सरसाइज ले लेता हूँ जिससे कि आपको प्लस इसमें इंटरेस्ट जनरेट हो। या आप लोगों को पूरा समझ में आया तो मैं आगे एक और कंसेप्ट बता दूं जो कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, कॉमर्स में मेरे को ये बताओ, जो कॉमर्स के बच्चे हैं जैसे प्रियांश है, आची है, आची ये बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मतलब मार्जिनल कॉस्ट यानी
अगर कोई एक्स्ट्रा चीज मतलब एक्स्ट्रा कुछ ले रहे उस पे जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होता है वो। यानी स्मॉल चेंज इन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का स्मॉल चेंज को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और चलो तुम बताओ ये प्रियांश, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू वही सर, जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसके ऊपर जो रेवेन्यू मिलता है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। देखो, अब तुम्हारा डिफरेंस में इसका क्या रोल है वो बता देता हूँ। जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करते हो डीसी बाय डीएक्स, यानी जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करोगे वो मार्जिनल कॉस्ट, यानी स्मॉल चेंज इन कॉस्ट। ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है डीआर बाय डीएक्स, मतलब आपको उसमें डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालती है मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। तो इसके क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं। जैसे आपको कॉस्ट फंक्शन मिला है x squared x2 plus 7x squared plus 8x plus 9। आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के आंसर निकालो और x की वैल्यू 4 दी तो x की वैल्यू 4 पुट करके मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करो। ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन दिया होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और उसमें जो भी x का मतलब बोले कि x इक्वल टू इस हमने मार्जिनल रेवेन्यू के लिए x इक्वल टू 2 करो, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जो आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू 2 पुट करके ही मार्जिनल रेवेन्यू इसका कैलकुलेट होगा। समझ ये मैथमेटिकली मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? स्मॉल चेंज इन रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट स्मॉल चेंज इन कॉस्ट। ठीक है, अच्छे समझ में आया? हाँ सर। तो बस ये एक्सरसाइज आप लोगों को 6.1 कंप्लीट करने, क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है। तो आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज और बंधन आपको आर एस अग्रवाल से वो करना पूरा, और ये फर्स्ट टेक्स्ट को और मैंने वर्कशीट वो करना है, दूसरी वर्कशीट में भेज रहा हूँ आप लोगों को। पहले इतना काम आप फिनिश करके रखो। कल आपका मॉर्निंग में फिर सेम टाइम पर क्लास है, कोई चेंज नहीं है आपका टाइम अभी रोज चलेगा, क्योंकि कोर्स मेरे को फटाफट कंप्लीट करना है आप लोगों को, क्योंकि मेरे को आप लोगों का कैरियर ईयर है, इसमें कोई 7 को है क्या 7:15 को है लेक्चर? एक्चुअली आज मैं थोड़ा लेट हो गया ना घर से, इसलिए मैंने बोला आप लोगों को टाइम आप लोग वेट करो, इससे अच्छा मतलब आप लोगों को कल 8 बजे हो सकता है। अगर आप लोगों का स्कूल का कोई टाइमिंग नहीं है तो मैं 8 बजे कर दूं। किसी का स्कूल सर स्कूल के लेक्चर होते हैं। हाँ सर मेरा है। तो 7 बजे फाइनल है, कुछ चेंज नहीं, 7 to 8। ओके, कल फिर मिलते हैं 7 to 8। कल मेरे को 6.1 कंप्लीट चाहिए, प्लीज कोशिश करना, नहीं तो मैं सही में पेरेंट्स से बात तो आज होने वाली है, 1-2 के पेरेंट्स से जो काम नहीं दिखा रहे। मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो आप लोग मिलते हैं फिर कल सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock। बाय बच्चों, सो जाओ, अब जाके सो जाओ, सब लोग सो जाओ आराम से। क्लास है अभी। प्रिया सब सो सकता है आराम से, कोई नहीं उठाएगा तेरे को। नहीं सर, 8:30 बजे से तो क्लास है। अब तू सो जा ना मजे से, आधा घंटा तो सो जा, कुछ नहीं होगा। चल बाय।